जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम एक यूनियन के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एकाधिक के प्रश्नों को हल किया था प्रश्नावली 6 में। आज हम प्रश्नावली 6 में प्रश्न संख्या 2 एक यूनियन के प्रश्नों को हल करेंगे। अब एकाधिक में तो हमने क्या किया था, एक अधिक किया था। जिस अंक के ऊपर बिंदु लगा था उसको हमने उसमें एक जोड़ा था। और आज हमारे पास में क्या है, एक यूनियन के प्रश्न हैं। तो एक यूनियन में हमें क्या करना है, अंक के नीचे जो बिंदु दी गई है उस अंक में एक घटाना है। दी गई संख्या में एकाधिक में तो क्या करते हैं, दी गई संख्या में एक अधिक करते हैं। और एक यूनियन में हम क्या करेंगे, दी गई संख्या में से एक हम कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए एक यूनियन के प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, संख्या क्या है, 4। हमारे पास में संख्या क्या दी गई है बच्चों, 4 संख्या दी गई है। अब 4 के नीचे क्या कर रखा है, एक यूनियन का अंक दे रखा है। तो 4 में से हमने एक कम कर दिया तो संख्या क्या रह गई, 3। तो नई संख्या क्या बन गई, 3। ठीक है, 4 में से एक कम कर दिया, नीचे बिंदु है मतलब एक यूनियन का मतलब है दी गई संख्या में से एक कम करना, तो संख्या बन गई 3। अब है 19 में 9 का एक यूनियन। तो 19 में से एक घटाया तो कितना शेष रह गया, 18। क्यों, क्योंकि 9 में से हमने एक घटाया, एक में से एक नहीं घटाया बच्चों, हमने क्या घटाया है, 9 में से एक घटाया। क्यों 9 में से एक क्यों घटाया, क्योंकि 9 के नीचे एक यूनियन का चिन्ह लगा था। एक के अगर नीचे एक यूनियन का चिन्ह लगा होता तो हम एक में से एक को माइनस करते, घटाते, मगर यहाँ 9 के नीचे एक यूनियन का चिन्ह दे रखा है तो हमने 9 में से एक घटाया। तो 9 में से एक घटाने पे क्या संख्या शेष रह गई, 8। ठीक है बच्चों, उसके बाद में तीसरा प्रश्न है 6 में 6 का एक यूनियन करना है हमें। तो 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 5। कितना हो गया, बराबर 5। यहाँ पे सिर्फ इकाई का ही अंक है। तो 6 में से 5 घटाया तो संख्या क्या बन गई, 5। ठीक है, नई संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, 5। ऐसे ही 8 का एक यूनियन क्या होगा बच्चों, 8 में से हमें एक घटा देना है। तो 8 में से एक घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा, 7। क्या शेष रह गया, 7। तो 8 का एक यूनियन करने पे नई संख्या क्या बनी, 7। ठीक है, ऐसे ही 5वां प्रश्न है 10 में 0 का एक यूनियन। तो हमने यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया, एक घटा दिया। ठीक है, तो 0 में से एक घटाना है, क्या करना है, 0 में से एक घटाना है। तो क्या रह जाएगा शेष, 9। संख्या क्या शेष रहेगी यहाँ पे, 9। ठीक है बच्चों, अब 18 में 8 का एक यूनियन क्या करना है, 18 में 8 का एक यूनियन करना है। तो 18 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों। अब यहाँ 1 में से एक घटाओगे या 8 में से एक घटाओगे, तो हम यहाँ 8 में से एक घटाएंगे तो हमारे पास में संख्या क्या शेष रह जाएगी, 17। तो नई संख्या क्या बन गई, 17। क्यों, क्योंकि यहाँ 8 के नीचे एक यूनियन का चिन्ह लगा था तो हमने 8 में से एक घटाया तो नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, 17। ठीक है, उसके बाद में 7वां प्रश्न है 13 में 1 का एक यूनियन हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ संख्या क्या लिख दी, 13 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में हमें नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी। अब 13 में से एक घटाना है, अब 3 में से एक नहीं घटाना है, किस में से एक घटाएंगे, 1 में से एक घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे क्या है, एक यूनियन का चिन्ह लगा है, 3 के नीचे एक यूनियन का चिन्ह नहीं लगा है। तो 1 में से एक गया तो क्या बचा, 0। तो संख्या, नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, 3। ठीक है, नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में, 3। ऐसे ही 8वां प्रश्न है 34 में 3 का एक यूनियन ज्ञात करना है। क्या करना है, 34 में एक यूनियन का चिन्ह ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 34 माइनस 1 लिख देंगे और नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमें,
इसमें से किसको घटाएंगे? 4 में से 1 घटाएंगे? नहीं, 4 में से 1 नहीं घटाएंगे। और फिर 3 में से हम 1 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा है। तो 3 में से 1 घटाया तो यहाँ संख्या क्या आ गई? 4 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे और क्या शेष रह गया? 2। ठीक है, 3 में से 1 घटाया तो शेष क्या रह गया? 2। तो हमें नई संख्या क्या प्राप्त हो गई? 24। नई संख्या क्या प्राप्त हुई? 24। ठीक है बच्चों। उसके बाद में है 61 में 6 का एक न्यूनयन ज्ञात करना है। क्या करना है? 61 में 6 का एक न्यूनयन ज्ञात करना है। तो 6 में से 1 घटा दो तो यहाँ कितना रह जाएगा? 5। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? 51। नई संख्या क्या प्राप्त हो गई? 51। 61 में से 1 घटाया, 61 में 6 का एक न्यूनयन किया तो 6 में से 1 घटाया तो 51 संख्या बन गई। ठीक है, शेष रही। उसके बाद में है 97 में 9 का एक न्यूनयन करना है। क्या करना है? 97 में 9 का एक न्यूनयन। तो ये ले लिया हमने, 97 में से 1 घटाया तो नई संख्या क्या बन गई बच्चों? अब 9 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह दे रखा है ना, तो हमें 9 में से 1 घटाना है, 7 में से 1 नहीं घटाना है। तो 9 में से 1 घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई? 8। क्या संख्या शेष रह गई? 8। ठीक है, तो नई संख्या क्या रह गई? बन गई हमारे पास में 87। 97 में से 1 घटाया, 97 में 9 का एक न्यूनयन किया, नई संख्या क्या बन गई? 87। ठीक है, तो देखिए वापस से देख लेते हैं। 4 का एक न्यूनयन 3 बन गया। 19 में से हमने 1 घटाया तो कितना शेष रह गया? 18। 6 में से 1 घटाया, 6 का न्यूनयन किया तो 5 संख्या आ गई। 8 का एक न्यूनयन किया तो 7 संख्या आ गई। अब 10 में 0 का एक न्यूनयन किया तो 9 संख्या प्राप्त हो गई। ऐसे ही 18 में 8 का एक न्यूनयन किया तो संख्या क्या प्राप्त हुई? 17। 13 में 1 का एक न्यूनयन किया तो संख्या क्या रह गई? 3। 34 में 3 का एक न्यूनयन करने पे संख्या बन गई 24। 61 में 6 का एक न्यूनयन करने पे संख्या क्या बन गई? 51। ऐसे ही 97 में 9 का एक न्यूनयन करने पे संख्या क्या बन गई? 87। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रश्नावली 6 में एकाधिकेन के प्रश्नों को भी हल करना सीख लिया है और एक न्यूनयन के प्रश्नों को भी अच्छे से हल करना सीख लिया है। ठीक है बच्चों, ये काम आपको कॉपी में सुंदर अक्षरों में करना है। जय श्री कृष्ण।